अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल। आप सबको वेलकम करता हूं। आज से मैं शुरू कर रहा हूं फिज़िक्स क्लास 9th। मेरे इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करने का मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाए, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा दौर चल रहा है, करंट सिनेरियो में जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप किसी भी इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अब जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो कंसेप्चुअल हो रहे हैं। जिसने रटा लगाया हुआ है वो नाकाम है। जब तक आप किसी भी चीज़ को समझ के नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उस पर अबूर हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये एक स्टेप लिया है कि क्यों ना आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाए और एक अच्छा रिज़ल्ट लाने में आपकी मदद की जाए। आपको ट्यूशन के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, घर में बैठ के आपको एक मयारी तालीम दे सकूं, ये मेरी एक एफ़र्ट है, कोशिश है। इंशाल्लाह मुझसे जितना भी हो सका मैं करूँगा। बाकी आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है, आप सबकी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और आपका साथ देने की ज़रूरत है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स में सबसे पहले फ़िज़िकल साइंसेस की बात हो रही है। फ़िज़िकल साइंसेस वो साइंसेस होती हैं जो फिज़िकली जिनका एक वजूद होता है, जो फिज़िकली आपको नज़र आ रही होती हैं। जैसे गाड़ी है, रोड के ऊपर चल रही है, एक फ़िज़िकल चीज़ है। आसमान पे सितारे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, फ़िज़िकल चीज़ है। इसी तरह एक इंजन है, एक बाइक है, या कोई काम हो रहा है, फ़िज़िकल ये काम हो रहा है। ज़मीन है, एक फ़िज़िकल चीज़ है। जो चीज़ें फ़िज़िकली अपना एक वजूद रखती हैं उनको फ़िज़िकल थिंग्स कहते हैं। अब फ़िज़िकल जो चीज़ें होती हैं उनके साथ जो साइंसेस रिलेटेड होती हैं उनको फ़िज़िकल साइंसेस होती हैं। अब 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है 1801 से लेकर 1900 तक। इस दौरान साइंटिस्ट ने जो साइंस थी उसको 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी थी? फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी जियोलॉजी, चौथी एस्ट्रोनॉमी और लास्ट पे जो सी थी वो मेटियोरोलॉजी थी। अब आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, फिजिक्स में हमारा मैटर और एनर्जी का जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो फिजिक्स होती है। सिंपल, जो हमारी फिजिकल जो काम हो रहे होते हैं उनमें जो लॉज होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो एक इंसान चलता है, चलने में कौन कौन से अवामिल शामिल हैं, या कोई काम कर रहा है उसमें कौन कौन से अवामिल शामिल हैं, एक मशीन है वो चल रही है उसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स में आती हैं। दूसरे नंबर पे आती है केमिस्ट्री। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके रिलेटेड जो हमारी साइंसेज हैं उनको कहते हैं केमिस्ट्री। तीसरे नंबर पे आता है जियोलॉजी। जियो लफ्ज़ यूज़ हुआ है इसमें। जियो कहते हैं ज़मीन को। ज़मीन के जितने भी अवामिल हैं, ज़मीन की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ज़मीन के ऊपर असरअंदाज होने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे जियोलॉजी में डिस्कस होते हैं। चौथे नंबर पे आ गया एस्ट्रोनॉमी। आसमान का जो इल्म होता है, आसमान के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और एंड पे आ जाता है मेट्रोलॉजी। ये मौसम के साथ रिलेटेड होता है, जैसे आपका टेम्परेचर, प्रेशर, हवाएं जो चलती हैं, बादल बनते हैं, ये सारी चीज़ें मेट्रोलॉजी में आ जाते हैं। क्योंकि ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है, उस वक्त साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, ये उसकी बेसिक्स हैं। उस वक्त जो साइंसेस थी, फिज़िक्स थी जो कि मैटर एनर्जी को डील कर रही थी, केमिस्ट्री थी जो केमिकल्स को डील कर रही थी, जियोलॉजी जो ज़मीन के इल्म को देख रहे थे वो जियोलॉजिस्ट कहलाते थे, ज़मीन की खद व खाल के बारे में जो पढ़ते थे। उसके बाद आ गया एस्ट्रोनॉमी।
जो फलकियात आसमान के रिलेटेड सितारों का, सियारों का या सूरज चांद कायनात कैसी है, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमी में। और एंड पे जो हमारे मौसमियात थे मेट्रोलॉजी में आए थे, उस वक्त जो हमारी फिजिकल साइंसेस थी वो कितनी थी, टोटल 5 थी। लेकिन इनमें से जो मोस्ट फंडामेंटल है, फंडामेंटल लफ्ज यूज़ होता है बुनियादी के लिए, जैसे फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं ना, उससे मिलता जुलता लफ्ज है, फाउंडेशन भी बुनियाद को कहते हैं। तो फंडामेंटल बुनियादी इल्म। अब ये जितने भी हैं ये फिजिक्स इनमें इन्वॉल्व है। जैसे अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें फिजिक्स मौजूद है। अब जियोलॉजी है, ज़मीन का इल्म है, ज़मीन में जो पहाड़ी इलाके हैं उनके खदोखाल, जो मैदानी इलाके हैं, जो समुद्री इलाके हैं, वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीज़ें, इनमें भी फिज़िक्स इन्वॉल्व है। सितारों का इल्म है, अब ये देखें सूरज है, उसकी जो मूवमेंट है, चाँद की मूवमेंट है, सितारों की मूवमेंट है, इसमें जो उनकी रोटेशंस हैं, ये सारी चीज़ें, इनमें भी साइंस इन्वॉल्व है। और जो हमारा जो मौसम है, इसमें भी ज़ाहिर बात है साइंस इन्वॉल्व है। तो हम कह सकते हैं ये जो फिज़िक्स है, ये जो बुनियादी इल्म थे साइंस के, ये इनकी मदर ऑफ साइंसेस भी आप कह सकते हैं। और इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो सी होती है नेचर को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। जैसे ये सारी नेचर ही है, ज़मीन भी, सितारे भी, हमारा जो मौसम है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो हमारे रोज़मर्रा काम हो रही हैं, ये सारी नेचर ही है ना। तो उस सारी चीज़ को डिस्क्राइब करने में, अंडरस्टैंड करने में, समझने में फ़िज़िक्स हमारी मदद कर रही है। फ़िज़िक्स इन साइंस, फ़िज़िक्स का रोल क्या है? जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ़िज़िक्स जो है फंडामेंटल स्टडी है साइंस की, हर चीज़ की बुनियाद है। जितनी भी बाकी साइंसेज हैं इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इस टॉपिक में आपको एक मिसाल दी गई है कि अब जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में उन्होंने मिसाल दी है कि आपके जिस्म में जो फ्लूइड फ्लो करता है, उसकी मूवमेंट जो सी हो रही है, अब देखें ये मूवमेंट है, फिज़िक्स के रिलेटेड अमल है। अब ये फिज़िक्स हमें अंडरस्टैंड करने में मदद देती है कि जिस्म में जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है वो किस तरह होता है। एक हार्ट है, उसमें ब्लड जाता है, उसमें पंप होके पूरे जिस्म में जाता है, आर्टरीज क्या काम कर रही हैं, वेन्स क्या काम कर रही हैं, हर एक का अपना अपना एक फंक्शन है। तो ये बता रहे हैं कि एक प्रोसेस है जो बेसिकली बायोलॉजी का प्रोसेस है, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने में जो हमारी मदद दे रही है वो फिज़िक्स दे रही है। इसी तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो जो केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं वो किस तरह कर रहे होते हैं, उसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, ये फिज़िक्स हमें बताती है। बेसिकली जो फंक्शन हो रहा होता है वो केमिस्ट्री का हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा होता है, फिज़िक्स कर रही होती है। फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं तो हम कई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है। गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं और हम हर वक्त यूज़ कर रहे होते हैं। उन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये कैसे बनी है। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन है, जो हमने सिर्फ सुनी हुई है। हमने सुनी हुई है कि यार आसमान के ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूम रही हैं, रॉकेट्स एयर में जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स जा रही हैं। अब बुलेट ट्रेन जो सी है इसमें फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया गया है, ये ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठ के चल रही होती है। अब ये देखें, ये हमारी इमेजिनेशन, हमारी सोच से बाहर है कि एक नॉर्मल ट्रेन है वो पटरी के ऊपर जा रही है, उसके ऊपर उसके टायर ऐसे चल रहे हैं और वो आगे जा रही है। लेकिन जो बुलेट ट्रेन है उसमें क्या होता है कि वो पटरी से जब वो मूवमेंट करती है तो वो पटरी से 6 इंच ऊपर चली जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो फ्रिक्शन का अमल होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप ये देखें कि ज़मीन से ऊपर
उसका अपना वेट भी है, उसमें सवारियाँ भी मौजूद हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है, एक जदीद टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीज़ें हमारी इमेजिनेशन से थोड़ी आगे हैं। इसके अलावा इंसान ने माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बना रखे हैं। रोबोट उस मशीन को कहते हैं जो खुद ब खुद एक काम करती जाती है, उसमें को हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। उसको पता है कि मैंने ये काम करना है, उसको एक ख़ास पर्पज़ के लिए बनाया जाता है और वो काम करता रहता है। जैसे इंसान है, इंसान कोई काम करते करते थक जाता है, रेस्ट भी चाहिए, उसको नींद की भी ज़रूरत है। लेकिन ये रोबोट्स हैं, इनमें एक प्रोग्रामिंग की हुई होती है कि आपने ये काम करना है। लेट्स सपोज उसमें ये काम 12 घंटे करना है, तो उसमें जो फ्यूल डाल दिया जाता है और प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, वो 12 घंटे की होती है। वो 12 घंटे बगैर थके अपना काम करता रहता है और इंसान की निस्बत ज़्यादा काम करता है। अब ये रोबोट्स को है, ये मैं बड़े रोबोट्स की बात कर रहा हूँ जो हमने फिजिकली देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जो इंसानी जिस्म में दाखिल कर दिए जाते हैं। वो जाके वहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बहुत सारी बीमारियों के साथ लड़ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे कैंसर के लिए। अब वो जिस्म में इंडक्ट कर दिए जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, कैंसर के जो जर्म्स हैं उनके साथ ये लड़ रहे होते हैं, ऑटोमेटिक लड़ रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता, लेकिन वो लड़ रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने फिज़िकली देखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा एक कंसेप्ट है कि ये चीज़ें मौजूद हैं, हमने देखी नहीं है। कुछ हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, जैसे मैंने आपको रोबोट की मिसाल दी, आपको एक ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की मिसाल दी। ये एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो हमारे लिए नई भी हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफा करने वाली भी हैं। ये सारी चीज़ें ये किस पे डिपेंड करती हैं? ये फिज़िक्स पे डिपेंड करती हैं। इन सारी चीज़ों में लॉ ऑफ फिज़िक्स यूज़ होते हैं। इन सारी चीज़ों के बिहाइंड जो आप देखें तो फिज़िक्स ही है। तो फिज़िक्स इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट देने में भी मदद दे रही है। जैसे एरोप्लेन हैं, एरोप्लेन बनाए वो शुरू में प्रॉपलर इंजन वाले थे, फिर जेट इंजन वाले आ गए, फिर एयर बसेज आ गई, अभी स्काई स्क्रैपर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। फिज़िक्स दिन ब दिन इनको इम्प्रूव कर रही है और ऊपर लेवल पे लेके जा रही है, एक अच्छी से अच्छी चीज़ बनाई जा रही है। कंप्यूटर, शुरू में अबाकस कंप्यूटर आया था जो सिर्फ कैलकुलेशन करता था, लेकिन आस्ता आस्ता कंप्यूटर एडवांस होता गया। पेंटियम सीरीज़ आ गई, उसके बाद दूसरी सीरीज़, तीसरी, चौथी, अभी तो बहुत सारी एडवांस कंप्यूटर आ गए हैं जो पहले की निस्बत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे चले गए हैं। इसी तरह पीईटी स्कैन्स हैं, पिट स्कैन भी इसको कहते हैं। इसकी मिसाल बुक में दी गई है। पिट स्कैन जो होता है, ये आपके जिस्म में जो टिश्यूज़ होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, उसको जांचने के लिए फिज़िकल इमेजिंग देते हैं। लेट्स सपोज आपके जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पिट स्कैन आपको दिखाता है। तो ये क्या है? ये मॉडर्न फिज़िक्स है जो एक चीज़ को पिछली टेक्नोलॉजी से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक लेके जा रही है। इन सारी चीज़ों के पीछे किसका हाथ है? फिज़िक्स का हाथ है। उम्मीद है दोस्तों इस लेक्चर में आपको ये जो हमारा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स, ये क्लियर हो गया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक ज़ाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।